ये मंदारी तो है ही डुगडुगी बाज। रामलीला में काम करे उड़ा इसने। बात करता हूँ, क्यों इन किसानों को कौन सोचते हो ऐसा करते हैं? तो यार इसीलिए तो हमने निकाले हैं। इन किसानों को गुमराह कर रहे हो सर, ये तो किसान तो मारे गए। राकेश टिकैत जी हैं, वो भी यूपी से हैं, और राकेश टिकैत जी से के बिना का आपके पास कोई यूनियन चलाने वाला नहीं है। पहले ये बताओ मेरे बात। क्यों नहीं है सर? अब मेरी बात सुन लो जी, पहले मलिक साहब वाली ने मेट दिया, फिर मैं टिकैत साहब पे आऊंगा। मलिक साहब ने क्या कराया? मलिक साहब ने जाट 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 करके जी लूटिया तो है। और किसी करता था, आपको लोगों को पता नहीं था पहले? वो बाद में आज हमने को गामा ने बताया। में सुरेश कोच जी है, सिकम शोकन जी हैं, गुरनाम जी हैं, गुरनाम खरक पांडवा से, जियालाल जी ढूंढवा से हैं, बिल्कुल है जी, और साथ में घासीराम का बेटा है, घासीराम जी चले गए जी। इनोवा क्रिस्टा ले आया 40 लाख ले आया इनोवा क्रिस्टा जी। ये रवि आजाद। अच्छा, इनोवा क्रिस्टा ले आया ये। हमने कहा ये पैसा एक बंदे ने गब्दना सी ओढ़ लिया अपने आप पे ही। बोले हमने बोले अच्छा जी आपने रोड़ी के जाना है, वहां रोड़ी के जाना है, और रोड़ी हो गए। फिर मैं यार यू किसा नाम? रवि रोड़ी। हाँ रवि रोड़ी। और रवि मैंने दाढ़ी पूछा, खाना खाया इसके, मैं रवि यार ऐसे यू नाम तो आप रवि आजाद नाम रखो। हमने रखा था जिसका रवि कांड का। मनीषा कांड में ये भगोड़ा हो गया जी। सरकार के दल्ले कह दिए, मान साहब के कह दिए जी गदी घोड़े कह दिए, हम क्या कर ले भाई? यही तो आगे अपने बात घुमाएगा, बड़े अच्छे तरीके से ले आए हो भाई, सरकार का दल्ले हो तुम। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जयपुर ढूंढवा की तरफ से नमस्कार। किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं सुमेर कुंडू जी, और मामला क्या है, एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन, और भारतीय किसान यूनियन में आपस में जो यहाँ के नेता हैं उन नेताओं के बीच में वाद विवाद चला हुआ है। वाद विवाद चलने का मुख्य कारण है कि रवि आजाद और उधर से है रतनमान जी ने रवि आजाद को भारतीय किसान यूनियन से जैसे भी इनका जो एक प्रोटोकॉल था उसके तहत कोई लेटर जारी किया है, तो उसको लेकर रवि आजाद जी बार बार उनके ऊपर एक सवाल उठाते हैं, और बार बार वो किसान यूनियन के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो उसको लेकर जो भारतीय किसान यूनियन से जो लंबे समय से जुड़े, कन्याड़ा गांव से सुमेर कुंडू जी बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन में। तो इन्होंने 2-3 दिन से एक वीडियो रिलीज की है। उस वीडियो से हमें ये प्राप्त हुआ है कि इन भारतीय किसान यूनियन के अंदर आपस में कंट्रोवर्सी पूरी पीक पर है। और क्यों है, आइए आपकी बात करवाते हैं सुमेर जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी और सभी दर्शक चैनल को सुनने वालों को सबको नमस्कार जी। आप ये बता दीजिए मेरे को पहले जी, जो आपने 2-3 दिन से एक वीडियो रिलीज की है, उस वीडियो का माध्यम है रवि आजाद। आपने रवि आजाद के ऊपर एक आरोप लगाए हैं कि ये मतलब भारतीय किसान यूनियन के जो संविधान है, जो तरीका आप लोगों का, उसके अनुरूप गलत चला हुआ है। तो आप उसके बारे में पूरा ब्रीफ करोगे एक बार? बिल्कुल सर। देखिए जी, पहले बात यह है कि संगठन की एक गरिमा होती है। संगठन की प्रोटोकॉल में जो दायरे में बड़ा को जैसे घर लगा लो से कोई भी वे माँ बाप की सहमति से ही चलना होता है, नहीं तो वो घर नहीं रहेगा। इसने क्या कराया, रवि आजाद को हमने ले तो लिया था, इसकी बैकग्राउंड का हमें पता नहीं था पहले। जब हमने पता लगा, इसको बुलाया, समझाया, कई बार समझाने की कोशिश करी, बार बार ही अलग तरह की चालें चलता रहा। यू भाई अलग से जाना, किसी छात्रों पर वो लगवाना, मीटिंग में ना आना, अपने आप को ही बहुत कुछ समझने लग गया था। हमने बार बार समझाया, रवि भाई ऐसे मत कर, तो प्रोटोकॉल होता है, इसका सिस्टम में रहो। बार बार बड़े नेताओं से भी बात नहीं करनी, छोटी जो कमेटियां होती है उनमें भी नहीं जाना। हमने फिर एक मीटिंग बुलाई, उसमें कहा रवि भाई तेरे में ये कसूर है, लोगों के ये आने लग रहे हैं उलाने मीने, तो इन पर कंट्रोल कर। बोला कोई नहीं होता, ये होता। फिर सबसे बड़ा कांड क्या हुआ जी, मनीषा कांड का। मनीषा कांड में ये भगोड़ा हो गया जी। मनीषा कांड में हमने इसको बुलाया तो इसका फोन बंद आया, इसने फोन नहीं उठाया। हमें जाना था मेवात में मीटिंग थी हमारी। मेवात मीटिंग छोड़ के सुसोप करके चला गया, वो भी पब्लिक ने हमारे को बताया भैया जी ऐसी ऐसी बात कर दी इसने। वो कांड हुआ। दूसरा कांड जी इसने नहीं, मनीषा वाले मामले में इसने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये भगोड़ा हो गया? वहां के लोग तो आरोप लगा रहे जी कमेटी बेच दी इसने। हमने उसको पूछने के लिए पंचायत बुलाई, इसको बुलाया, यू नहीं आया। बार बार फोन नहीं करने से भी नहीं आया। और मीडिया में बयान देता है मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, उसका पता है भाई। तना अगर वो कसूरवार थे तो बेगाना पछड़म पड़ना ही नहीं था। जब यूनियन तेरे को नाट रखे, यूनियन ने बेतन नहीं जाना, तो भी अगर बिना बुलाया मेहमान मत बनना। तो ये बार बार तिरछा चलना जी कोई अच्छी बात नहीं है। हमें तो फिर
मान साहब ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में युद्धवीर जी भी थे, पूरी जनरल बॉडी भी थी, युवा बॉडी भी थी, सारे बुला के उन्होंने कहा भाई रवि भाई ये जो अपना पद है युवा आप 40 से ऊपर हो गए और जनरल बॉडी में कन्वर्ट करो इसको। तो मान साहब अध्यक्ष है, मान साहब जी रहेंगे और आप इसके गले लग के काम करिए। उस टाइम निकालना नहीं था ये मंदारी तो है ही डुगडुगी बाज। रामलीला में काम करे उड़ा इसने रामलीला में काम करे। हाँ जी, रामलीला में इसने ये सीता का रोल करता था। अच्छा। और ये फिर इसने डुगडुगी बजाई भाई मेरे को। तो जब ये सीता का रोल करता था आपको लोगों को पता नहीं था पहले? वो बाद में आज हमने को गांव वाले ने बताया, फिर उसके गांव वाले ने बोले जी आपने लड़का ले लिया। मैं ठीक है अच्छा काम कर रहा है कोई बात नहीं। उन्होंने बताया बोले जी तो सीता का रोल करता था, न्यू करता है। मैं कोई बात नहीं, चलो किसान की आवाज तो उठा रहे हैं। फिर बार बार यू आ गया जी वहां पे, इसने डुगडुगी बजा दी भाई मैं यूनियन से निकाल दिया, यूनियन से निकाल दिया। किसी ने नहीं निकाला था जी उस टाइम पे। फिर हमारे पास भी हमारा पे भी फोन कराने लग गया जी बाहुबलियों के, आप तो मान साहब के दल्ले हो, आप सरकार के दल्ले हो। भाई शुक्र है तरा सरकार के दल्ले कह दिए, मान साहब के कह दिए जी गदी घोड़े कह दिए, हम क्या कर लें भाई। शुक्र है भाई मात्रा बड़े बड़े आज भी फोन आते हैं तने यू कर देंगे तने देख लेंगे भाई, देख लेना भाई हम तो किसान। मतलब धमकी दिला रहे हैं आपको? आपका कहने का मतलब ये होगा बार बार धमकी जी, लोगों से ये करवाना, तेरे को ये देख लेंगे वो देख लेंगे। अब यार यूनियन में हम किसान हैं, किसान की बात करनी चाहिए। आपकी बातों के अनुरूप एक सीता के रोल से लेकर एक धमकी भरा नेता बन गया। वो रावण वाली आ गई ना इसमें। हाँ, रावण वाली भूमिका आएगी रामलीला की। एक नाम की भी संज्ञा दी है आपने इनका, रवि आजाद से एक दूसरा नाम बोला। क्या बोला आपने? वो हमने जब इसकी दाढ़ी पूछी खेत में जाने के लिए, हमने कहा यार भाई रवि है अपना उन्हें, तो उनका गोत भी है, अभी गलती लगी मेरे। वो फिर फोन पे बात करी, बोले मेरी बात करा। इसने फोन पे बात करी तो उस लड़के को कहा रोड़ी बोलता हूं मैं। बोले अच्छा जी आपने रोड़ी के जाना है? वहां रोड़ी के जाना है और रोड़ी हूं गए। फिर मैं यार यू किसा नाम? रवि रोड़ी। हाँ रवि रोड़ी। और रवि मैंने दाढ़ी पूछा, खाना खाया इसके, मैं रवि यार ऐसे यू नाम तो आप रवि आजाद नाम रखो। हमने रखा था जिसका रवि आजाद। और भाई को चलते चलते अच्छी इज्जत दे रखी थी। फिर एक लूट कसोट मचा दी सर, भाई कार्ड ले लिए, जैसा भी जो आदमी दिखा बिजनेसमैन है कार्ड बनाने लग गया। किस प्रकार के कार्ड जी? टोल कार्ड होता है जी, जैसे टोलों ने हमारी रात दे रखी थी, किसान की कोई गाड़ी जा रही है, किसान कोई मीटिंग में जा रहे हैं, कोई पर्पज से जा रहे हैं, यूनियन के बंदे हैं वो जाएंगे, उनका टोल नहीं लगता था। हमारी मीटिंग में फैसला हुआ सरकार के साथ में। सरकार ने भी कह रखा भाई तुम्हारी गाड़ियां जाएगी फ्री, कोई बात नहीं है। टोलों ने भी मान लिया था भाई तुम्हारी गाड़ी। इसने क्या करा सर, हमारी यूनियन का नाम बदनाम कर दिया कार्ड बना बना के। अच्छा। आज भी सबूत के साथ कहता हूँ सर, मैं इतने कार्ड पड़े हैं झोले भरे। अपना खटखट टोल है, पुलिस ने हमारा सामने कर दिया झोला भर के, ये आप भाज गया, वहां 4 आदमी का मुकदमा लग गया जी। खेड़ी में मुकदमा हुआ है। मतलब ये टोल बनाने के नाम है, जो टोल का कार्ड बनाने के नाम पे पैसे लिए इसने। आपका कहने का मतलब ये है ना, किसी पे 2100 किसी पे 5100, मतलब इसा जो भी जिस आदमी दिखा इसने फिर बंदे बिठा दिए इसने। आज कई बंदे नहीं करते जो। आपसे एक बात करता हूँ, क्यों इन किसानों को कौन सोचते हो ऐसा करते हैं? तो यार इसीलिए तो हमने निकाले हैं। इन किसानों को गुमराह कर रहे हो सर, ये तो किसान तो मारे गए, हम जैसे कोई काम करने आदमी भी है उन पे भी ब्लेम लगने लग गया था। इसी करके हमने फिर निचाली मीटिंग कम्युनिटी बुलाई, उसको मखा भाई जैसे सोनू मालपुरिया निकाल था, इसको हमने निकाल दिया। ना ही मान साहब ने निकाल लिया, ना ही टिकैत साहब ने निकाल लिया। उनको तो पता ही नहीं, बेचारे शुद्ध आदमी है, उनको तो फिर फोन कराने लग गया। उसको फोन करा दिया नरेश जी को भी बेचारे को, भला जी मेरे को कट है, मैं दबा दिया, मेरे को न्यू कर दिया। टिकैत को भी गुमराह कर दिया। टिकैत साहब ने कहा भाई तुम्हारा हरियाणा का मामला तुम देखो, मैं मान साहब से बात करूंगा। मान साहब से भी हमारी बात हुई, मान साहब ने हमारा फोन करे भाई तुम इसको ना निकालो अभी। महाजी निकालना के उलाने महीने के रखे समय, लोगों को उलाने आओ कार डाले, तीसरे दिन टोल बुला लेते हैं। 10-20 बालक बुलाओ, मतलब उनसे पैसे, मोटे पैसे लेता था। हाँ, वो पैसे कौन आते थे सर, मैं बताता हूँ टोल पे कौन लोग आते थे। जो इसने कमेटी बना रखी थी वे 50-50% में, आधे तुम लो आधे मैं लूंगा, कार्ड मोहर मेरी से लगी। आज भी वो कार्ड है, सबूत है, देंगे सर, मीडिया में रखेंगे। पर अगर यूनियन में इसको आना है सर दोबारा से, सबसे पहले मनीषा कांड का जो तथ्य है वो स्पष्टीकरण पड़ा होगा, पंचायत करके नेमाधर्मी सब सबूत देना पड़ेगा। फिर जो पैसा इसने इकट्ठा कर रखे है या किसी से कितना लिया, सारा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। उनके ऊपर ही रोप लगाया था इन लड़की के छेड़छाड़ का,
देखो कितने मायने में सही है या आपने झूठा आरोप ऐसे लगा दिया जी? ऐसा है सर, सबूत तो सही है, वो सही है, एफआईआर दर्ज भी है, मैं मेरी जुबान से नहीं करया, ये सबूत बोलते हैं। मगर हमने पंचायत में फैसला लिया था भाई बहू बेटी बहन सबकी एक होती है, इस मामले को कहा ज्यादा उजागर ना करियो। जब हमारे को बाहुबलिया की मां बहन की गाली देने लग गया सर, पत्थर मारता है तो सर डली मारने की हिम्मत हम भी रखते हैं। मारे पे लग गया कहना हम ये करते हो, दारू पीते हुए दारू, हम तो काला सांप खाए के सोवा, तेरे कद गए थे हमें मांगने दारू। तो मेरे कुंडू जी मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने कहा कि जैसे कि मनीषा कांड में इसका नाम आ गया, हाँ जी, और आपकी भारतीय किसान यूनियन है, वहां सुरेश कोत ने अगला दिन जाके मोर्चा संभाला और उसने पूरी लड़ाई लड़ी, सीबीआई की मांग भी मांगी, और जो उस लड़की का पोस्टमार्टम था वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से भी करवा के मानने वाद नहीं, वो सही जगह पे चला। लेकिन बाकी किसान यूनियन के नेता कहां थे, क्यों नहीं पहुंचे वहां? मैं बताता हूँ सर, कौन कहता नहीं गए, सभी गए सर, हम भी गए, मैं खुद था सर, जहां उलाने मीणे हुए नहीं इस रवि आजाद के बारे में, वहां बुलाने वाला कौन था? सुरेश कोत जी को पूछना, सुरेश कोत जी के बगल में खड़ा हूं मैं, वीडियो देख लेना आप। सुरेश कोत जी बड़े सुलझे हुए आदमी है, मैंने उनको कहा मैं ये एरिया गंदा है सर, इसमें रास्ता भी नहीं बताते, और आप थोड़ा सोच समझ कर रहियो, आपको कोई चीज नहीं उड़नी। सुरेश कोत जी ने वही किया, कोई उस पर मतलब वो नहीं किया भाई अपना तो ले लियो बात। चडूनी साहब भी गए थे बेचारे जी, चडूनी ने मांगा तो था किसी से माफी भाई, तो इस जलूस को मत पाड़, उसे ब्लेम लगा दिया, बोला ये तो समझौता खातर पैर पकड़ा था। बिल्कुल। तो वहां के लोगों से हमने हमारा जी उतर गया भाई साहब, हमने पूछा बखा भाई, वो बोले जी आपका रवि आजाद है ना जो, वो इस संगठन ने बेच गया। हमने फोन कराया भाई बीच में आ तू कम से कम इसका स्पष्टीकरण तो कर, फोन ही बंद आया जी, 3-4 दिन इसने ना फोन किया। मेवात में भी ऐसा कुछ हुआ क्या? मेवात में हुआ सर, मेवात में जो हमारी एक कमेटी बैठी आपके है, नेता मेवात वाला भी इनके ऊपर, अरे वो पैसे ले लिए जी वहां, उसने भी धमकी दी इसने, और फिर उसका ब्लेम लगा दिया, थाना में दरखास्त दी, सर हम झूठ नहीं बोलते, वो थाना गए भी, वो है एफआईआर कॉपी हमारे पास उसकी, क्या करे मुल्ले ने बेचारे का लम लगा दिया, पहले न्यू करता है इत्तेसाब डेल के और मैं तेरे को डेट दूंगा। हमने जींद ऑफिस में एक वीडियो भी दूंगा सर मैं आपको, जींद ऑफिस में हमने एक वीडियो रामराज जी से वायरल कराई, भाई तुमने अगर ये इसका धमकी दी है तो मेरा भी सबूत दे हमारे को, बस तेरे को जलाने की कहता यू, हम पूछेंगे उसको, मर्ज मारने के लिए थोड़ा ही है। जो रवि रोडी रामलीला में रोल करता था, आपके पास उनके कोई सबूत हैं? बिल्कुल है सर, कोई फोटो वगैरह? फोटो भी देंगे और लेटर भी देंगे। एक जो इसने वो समझौता करवा रखा है, पब्लिक ने समझौता कर रखा है, उसको कसने का काम करता, कंपनी पे पैसे लेने का काम करता, वो भी सबूत दूंगा आपको। आप एक बात बताओ जी, आप भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हो, आपकी से तो मेरी पहली मुलाकात है, ठीक है सर, लेकिन मेरे इलाके में सुरेश कोच जी है, सिकम शोकन जी हैं, गुरनाम जी हैं, गुरनाम खरपांडवा से, हाँ जी, जियालाल जी ढूंढवा से हैं, बिल्कुल है जी, और साथ में घासीराम का बेटा है, घासीराम जी से चले गए जी। हाँ जी, लेकिन यहाँ ऐसा कोई इस प्रकार का कोई पर्यावरण नहीं है, और इन लोगों के पास इतना कोई साधन संपन्न लोग नहीं है, पैदल लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ये नेताओं के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आती है, मेरे को जरा बताओगे? बता दिया सर, आपके पास क्या है मेरे को पता नहीं अभी तक। हाँ जी, नहीं हमारा भी आप पता करो जी, बचपन से मैं तो कहां से आती है गाड़ियां, कहां से आते हैं डोनेशन? देखो जी, इसके पास जाकर मैं बता दूंगा, मैं ये नहीं कहता कि गाड़ी खरीदना ब्योंत नहीं किसी का, मैं ये पूछ रहा हूं मतलब 2-4 किला का मालिक बड़ी गाड़ियों में नहीं चल सकता। ये आपकी बात का मतलब है, मैंने भी, मेरे को भी बड़े उलाने मिले भाई साहब, मेरे को भी मैंने पूछ लिया भाई तू इनोवा क्रिस्टा ले आ 40 लाख ले आया इनोवा क्रिस्टा जी? ये रवि आजाद, अच्छा, इनोवा क्रिस्टा ले आए ये। हमने कहा भाई ये पैसा एक बंदे ने गब्दना सी ओढ़ लिया अपने आप पे, बोले हमने दिए इसको, हमने पैसे दिए, तेरा ब्योत कर मैं तो इसकी कर्ज दे देगा। अच्छा, उसका बोले आदमी, उसका ब्योत नहीं था जी बिल्कुल, मैंने हमने चंदा करके दिया, चंदा की एक कॉपी तो दिखा दे मैंने किसका है चंदा, किस पे लिया था ना, मरू दर्द नहीं कहना वो करना जी, ये थोड़ा सा नहीं। आप नहीं, रवि आजाद या रवि रोडी जो भी बोल रहे हो आप, हाँ जी, हाँ जी, इनके बिना क्या यूनियन नहीं चलती? अगर ये इतने अच्छे हैं इनको यूनियन में आप क्यों नहीं रखते? हमने इसी बात को तो कहा जी, बड़ा दुख है, यू हमने लिया, आज पछतावा हो रहे हैं। हमने फिर भी टिकैत साहब के भी फोन आए भाई इसको रखो, मैं बोला जी आपको रखना रखो, यूपी में रखो, हरियाणा में ना रखो, क्योंकि इसने हमारी संगठन की छवि खराब कर दी, बेइज्जती कर दी, कल ना कौन सर संगठन पे विश्वास करेगा। हरियाणा एक ऐसी जगह बन गया है जो ट्रेनिंग सेंटर बन गया है ये नेताओं का, बिल्कुल, यहाँ पर किसी भी नेता ना पकड़ा हो, किसी नेता ना वाह लुटनी हो, चाहे किसान नेता हो चाहे वो राजनीतिक नेता हो, तो यहाँ पे एक सेंटर बन गया, ये कोचिंग सेंटर है ये, क्योंकि यहाँ पर यशपाल मलिक जी पहले आए। एक बार 20 में रोक पूछ रहा आपने, ये हमारे लोग हैं बोड़े,
ये जट बुद्धि में भोले हैं बेचारे, हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि मन का साफ आदमी होगा ना वो विश्वास करता ही है। चोर चक्का तो कोई नहीं विश्वास करे। ये जो अपना समाज है, एरिया हरियाणा है, इसके लोग भोले भाले हैं। मैंने तभी तो कहा ये सेंटर बन गया। सेंटर ये इसलिए बन गया जी, हमारा कोई फायदा उठाता, हमारे को मिसयूज करते हैं, हमारे विश्वास करते हैं। बरल आदमी को, सगी भाई पे भी विश्वास को नहीं करते, हम बरल को ज्यादा विश्वास करते हैं, बरले को ज्यादा अहमियत देते हैं हम लोग। की बातों के अनुसार आपने कहा कि बारले को ज्यादा अहमियत देते हैं, मेरी सुनिए बात हाँ आप। जी सर। यहाँ पर यशपाल मलिक जी आए, वो भी बारले थे, हाँ जी यूपी से थे, हरियाणा से तो नहीं थे, बिल्कुल जी, देश से बाहर तो नहीं थे, लेकिन आउट ऑफ स्टेट थे। आउट ऑफ लेकिन उनको कोई इतने बड़े आरोप लगे, आज उनको दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्होंने आपने के बयान के अनुसार उनका झगड़ा हुआ समैन गांव में, सूबे सिंह समैन के साथ, बिल्कुल जी, नाम भी आया था, हाँ जी हाँ जी, और वहां से उनको भगाया, चोट भी लगी, बिल्कुल लगी, क्योंकि जब कोई गलती थी तो ऐसा एक प्रकरण हुआ, क्योंकि यूपी से आकर एक आदमी ने समैन गांव को चैलेंज ही कर दिया, जब ये लगता है कि वहां नहीं जाना चाहिए था, जहां पर विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सेकंड बात मैं आपके साथ लंबी नहीं करता, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, जो राकेश टिकैत जी है वो भी यूपी से हैं, और राकेश टिकैत जी से के बिना का आपके पास कोई यूनियन चलाने वाला नहीं है, पहले ये बताओ मेरे बात। क्यों नहीं है सर? अब मेरी बात सुन लो जी, पहले मलिक साहब वाली ने मेरे दिया, फिर मैं टिकैत साहब पे आऊंगा। मलिक साहब ने क्या कराया? मलिक साहब ने जाट 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 करके जी लुटिया तो है, और किसी ने यो हरियाणा बदनाम हुए जी। हम लड़के जेल में किसी के हमारे आज भी बैठे हैं, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं चाहिए। केस लग रहे हैं, जिसके मानस मर गए, जिसका घर से आदमी चला जाता है, उसको पूछ के देखो। हमारे आज भी हम रोते हैं जी, बदनाम अलग हुए, जाट 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 बदनाम हो रहे हैं जी। हमारी कहीं सुनाई नहीं, पूछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक बदनाम करके छोड़ गया, वो तो चले गया यूपी में सर। अब आज राकेश टिकैत पर जी, राकेश टिकैत जी में हरियाणा के बारे में ABCD को नहीं पता था। सबसे पहला जींद शहर जो जी हमारा हरियाणा का जींद का बिचारा मानते हैं हम, जींद ने राह रोक दिए। जब राकेश टिकैत जी रोया जी, हम सहानुभूति में आ गए। जींद का भी कंडेला गांव में जाम लग गया, रास्ता रोका, 1 लाख गाड़ियां सर इसके टिकैत साहब का गई। बचाने वाला हरियाणा है जी, कोई नहीं बचाने वाला था। और हमने कह दिया था जी, इसकी बिक जाते नेता, चले जाते इसको छोड़ के आंदोलन को। ये नीम रख दी किसाना ना जी, मैं तो शुक्रगुजार हूं किसाना का, इन्हें नीम रख दी। बोले को नेता ले जाते हम जे बैठ के उठ दे को नहीं, तो सर किसान बैठ गए वहां पे, किसाना ना दंगल डाटा जी। जब ये किसान ये उल्टे हुए हैं जी, सरकार की पॉलिसी लाती है सरकार, अड़ंगा कर नेता को बेच देते। मैं कह रहा हूं आपसे, जैसे हरियाणा केसरी न्यूज चैनल बाद में हम किसान के पुत्र हैं, बिल्कुल सर, और जम के हूं किसान का बेटा प्योर। हाँ जी हाँ जी। लेकिन मैं आपसे बात पूछता हूं, आपने उस सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया। हाँ जी हाँ जी। आपसे जैसे यशपाल मलिक ने हरियाणा को एक आपस में जला दिया, और आपस में लूटपाट का कोई आरोप लगा उनके ऊपर, आप जैसे लोगों के द्वारा। हाँ जी। ऐसी राकेश टिकैत के बिना क्या हरियाणा में कोई ये आपकी कमेटी चलाने वाला नहीं? क्योंकि राकेश टिकैत तो कुछ बयान देता है, भाई 40 से ऊपर है, जनरल बॉडी में रखेंगे इसको, रवि रोडिया जो रवि आजाद है। और नरेश टिकैत बयान देता है कि हम रतन मांझी से बात करेंगे, और कौन ऐसे क्यों निकाल दिया। मतलब ये चल क्या रहा है जी? ये गेम यूपी से चलकर हरियाणा में कैसे ऐड कर दिया सर? वो तो बता रहे हैं, वो दोनों भाई एक, पहले तो वो दोनों भाई एक बयान नहीं दे रहे। हाँ, किसान नेता बने हुए हैं, बयान एक नहीं दे रहे हैं। हरियाणा के लोग जी, क्या हमारे यहाँ गुरनाम सिंह है, फतेह सिंह का लड़का, यहाँ पर जोगिंदर जी आप हो या सुरेश कोच जी, वो क्यों नहीं चलाते इस संगठन को अच्छे से? हाँ मैं जी, आप श्रीमद चौधरी, हाँ चौधरी यहाँ की गैट बढ़िया कर, तो तीसरा तेली मेरा फायदा जगह ठहरे है। हम इस इलाके के भोले भाले आदमियों पर विश्वास, हमारा तो विश्वास करती है जनता। हम क्या करते हैं, जाके अगला को गोदी में पैरे जा बैठते हैं जोड़ी में। अब नरेश टिकैत को मैंने फोन पे साफ शब्दों में कहा जी, मखा यहाँ खून खराबा हो मत करवाओ जी, हमारा पहले भी हो गया। और आप भी कहेंगे आपका भाई साहब किमें बयान देता, आप किमें देते हो। तो हमारा स्पष्टीकरण जब हम ना आपने कहने तो ये चाहिए ना भाई, उन्हें की कमेटी करेगी जो भी करेगी। ये बात तो लड़ा हुआ काम कर दिया, एक ने तो वो बिठा लिया, एक ने मान साहब को दिन बिठा लिया, एक ने उसने बिठा लिया। हमारा क्या कसूर जी? हमारा तो जूत मजा दिया। जब हम नीचे की कमेटी संभालने लग रहे, हाँ हर सुख दुख में हमें रोड जाम करा, हाँ भाई किसी किसान का गला अत्याचारों में उड़ा जावा, हाँ। और वो क्या करते हैं, वो हाँ भाई रवि साहब तो शेर है, क्या का शेर है जी, इसके तथा चिट्ठे मन दर दिए। अब ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये आप बात वहां तक पहुंचाना, भाई इसमें ये कसूर है, स्पष्टीकरण करो, आओ यूनियन में, कौन रोकता है? तेरे शेर को बुला, पंचायत बुलाओ। आपने इस विषय में राकेश टिकैत से बात करी? राकेश टिकैत से करी जी, उनका मेरे को तो पता नहीं था जी,
हरियाणा का मामला मतलब साथ में हरियाणा का मामला है, साथ में आप वो यूनियन का अध्यक्ष बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मामला नहीं समझ में आया, साथ में तो हरियाणा का मामला है, बिल्कुल। साथ में हरियाणा के वो अध्यक्ष बने हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आपने कहा कि जब हरियाणा इकट्ठा हुआ, उससे पहले राकेश टिकैत को इतना खास कोई जानता नहीं था। जानता था। लेकिन जब हरियाणा इकट्ठा हुआ, हरियाणा ने इतना बड़ा उनके लिए भी, किसानों के लिए भी, अपने लिए भी लड़ाई लड़ी थी वो। ये रियलिटी में अपनी खुद की लड़ाई थी, सरकार के खिलाफ थी। लेकिन जब राकेश टिकैत को उस समय से पहले नहीं जानता था और इतने ठाट नहीं थे, तो ये ठाट कैसे आ जाते हैं जी? हमें तो थोड़ा बताओ, हम किसान हैं, हम लड़ाई तो हम भी लड़ते हैं ना सर। ये तो वो बात होगी, दूसरों की गरीबी दूर करते करते हम खुद अमीर हो गए। मतलब इसके मतलब चलता ही रहता है सर। ये बोला बना रखे देश को जी किसानों को। मैं बताऊं सर, हमारा एक तो राज्यपाल बयान देता है जी, दंगा हो जाता है दिल्ली के अंदर। राज्यपाल भी बयान देता है कि हरियाणा के उपद्रवी थे, फिर अगले दिन माफी मांगता है, मांगे नहीं? बिल्कुल जी, लाल किले के ऊपर जो झंडा का मामला को लेकर, उसके बाद ऐसे ही बयान देता है रवि आजाद, फिर कहते हैं कि राकेश टिकैत ये तो हरियाणा का मामला है। ये ऐसा ड्रामा क्यों करते हो आप लोग? ये गिंडी टोरा बना रखा जी हमारा तो, बोले वाले किसाना का। और हमने तो सभी से बात कर ली भाई, रवि आजाद अगर यूनियन में आना चाहता है, सारा स्पष्टीकरण करे। आप पहले राकेश टिकैत पे बयान दे रहे हैं। राकेश टिकैत जी तो भाई देखो तो ऐसे है, मेरी बात सुनिए, बड़े चैनलों में बैठते हैं वो लोग, जबकि छोटे चैनलों बहुत कम आते हैं। हमें देखा ही अक्सर। लेकिन हम जब भी कोई मौका मिलेगा बात करेंगे। किसान यूनियन के नेता है, हमारा फर्ज बनता है हमारे भी नेता हो। किसान यूनियन के देखो हर घर में नेता तो हो नहीं सकता, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छे लोग, जियालाल ढूंढुआ आज उसके पास साइकिल भी नहीं है जी। 40 साल से सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है, उसकी छाती से लेकर सिर के सारे बाल दाढ़ी दौड़ी हो रही है, लेकिन और कहां से डोनेशन आता है? और मेरी बात तो समझे नहीं आप, मैंने शुरू में बैठते ही कहा था, ये जो चापलूस लोग हैं, जो अच्छे इंसान है, जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, जो धरातल पर काम कर रहे हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है। हमारा समाज में ये सिस्टम है जी, जो चकाचौंध है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वाव वाव, उनकी पूछ हो रही है सर। यही बात है, यही बात है ना, दरअसल पक्की बात है सर ये। और जो अच्छे इंसान है बेचारे, वो कह रहे भाई अपना काम करो, ड्यूटी लगा दिया आपने, कोई तंबूस वाले। मैं तो असली किसान उसको मानता हूं जो बेचारा बर्तन बिठा हुआ है, रोटी खुआ हुआ है, जनता को सेवा कर रहे हैं। और भाषण तो मैं भी देकर चला जी, भाषण नहीं होता। जैसे समय के लोगों ने कहा था फल मिली आएगा तो यहाँ दंगा होगा, ऐसे ही एक वीडियो देखी थी हमने सार के अंदर। उनका लोगों का कहना है कि अगर राकेश टिकैत जी अगर यहाँ पर तनौदा गांव में आएंगे 20 तारीख को, तो यहाँ पर हम उनका विरोध करेंगे, दंगा ही बड़ी बात होगी ना। ये दंगा, ये लोग यूपी से उठकर क्यों मैंने कहा था ना सर, एक वीडियो में मैंने कह रखा है, माजी आप हरियाणा में खून खराबे मत करो, मत आओ। किसने बुलाया आपको? बोला जी घासीराम नारायण नाला ने बुलाया है। भाई तो घासीराम नारायण का जिम्मेवार लो भाई, मैं मेरे इस पर आया है, खुशी में मना बुला रखा है, मेरी जिम्मेवारी को आए वेलकम। लेकिन जो विरोध है उसको रोके ना। हाँ, उसको वो रोके, आने के लिए उनके आपको निमंत्रण दे दिया मैंने, वो मेरी जिम्मेवारी बढ़ती है, मैं आपको और सही समय पर रखूं। भाई राकेश टिकैत तो आ गया, बुला लिया इन्होंने, अच्छी बात है, बुलाना भी चाहिए। फिर वो तो इनकी जिम्मेवारी बढ़ती है ना सर। किसान यूनियन के नेता, सरकार पहले वेट करती है आप लोगों का, कभी इनके अंदर फूट हो। अगर ऐसे फूटबाजी चलती रहेगी तो आप किसकी आवाज उठाओगे? रखे सर, यही तो आगे अपने बात घुमाएगा, बड़े अच्छे तरीके से ले आए हो भाई, सरकार का दल्ले हो, तम फलाने हो। एक आदमी को रखा दल्ला, तो खुद इसका मतलब जो हमारी इसको बदनाम कर गया, फूट डाल रहे हैं रवि आजाद है, तो दल्ला तो यू हुआ सरकार का। सुनने में आया जब भी कोई आंदोलन पीक पे आ जाता है, हाँ जी, जनता पूरा पीक पे आंदोलन को ले आती है, किसान आंदोलन हो चाहे कोई भी हो, लेकिन सरकार से मिलकर वो जो नेता होते हैं ऊपर सीरियस 2 से 3 होते हैं, ज्यादा नहीं होते, वो आंदोलन को बेच देते हैं। कितने महीने में? बात सही है, बिल्कुल हुआ भी है सर, आपकी बात सच्चाई है, हुआ भी है। आंदोलन बिके है पीछे, ये जाट आंदोलन बिका जी, देख लो, प्रणाम पूरी पब्लिक के सामने सर। हम झूठ बोलते हो तो बता दो, मगर इन लोगों से, इन जैसे लोग नेताओं से वैसा परेशान हो गया, हमारा भी जी उतर गया। हरियाणा की जनता दूसरे के जय-जयकार के नारे लगाने के लिए रह गई है। अरे सर देखो, कोई तो आगे आना पड़ेगा, किसी को तो लगाना पड़ता है, हर तो कोई डील नहीं करता। थोड़ा बहुत समझ हो किसानों के बारे में, जिसने नॉलेज हो, जानकारी हो। अब किसी ने यही नहीं पता बाजरा सभी नमीजे है, वो भी आ जाते हैं उस पर स्टेज पे, माइक पकड़ के फालतू बातें बताता, मैं किसानों का मसीहा हूं। इतनी सरकारें आई सर, आज तक किसी सरकार ने कोई किसान का काम किया हो तो बताओ। लेकिन आपका अंत में जो राकेश टिकैत का परिवार अलग अलग बयान दे रहा है, नरेश टिकैत का अलग बयान है और राकेश टिकैत का अलग बयान है। दोनों अगर किसान नेता, दोनों भाई अलग अलग बयान करेंगे और दोनों के कंधों पे भार है यूनियन का,
क्योंकि दोनों को एक आपने अध्यक्ष के रूप में चुन रखा है, राकेश टिकैत जी को। लेकिन अगर ऐसे अलग अलग बयान होगा तो आप यूनियन कहां तक चल नहीं सर, इसका एक कारण है। अब राकेश टिकैत जी दुबई बैठे थे, मीटिंग थी, अब उसको बेचारे को फोन करके कुछ और बताया गया, इसको कुछ और बताया। शुद्ध आदमी है, देखो यहाँ सर, नहीं आए वो, नहीं, इससे पहले जब झगड़ा चला हुआ है, दुबई कितने दिन से हैं? अभी तो 10 दिन का टूर और है कि बाहर कहीं और गए हैं, दुबई से तो आ लिए। इसके बाद हमने तुरंत मीटिंग बुला रखी है, उसमें बड़ा फैसला होना है। राकेश टिकैत जी भी मौके पे होंगे, नरेश टिकैत जी भी हो गए, युद्धवीर जी भी हो गए, सारा सिस्टम होगा। उनके दौरे बैठ के मान साहब ने भी बुलाया के दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे यूपी से हो, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, कहीं भी हो, किसान यूनियन का नेता है, कहीं से भी हो सकता है नेता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब ये है कि नेता राकेश टिकैत जो नेता आप हो, या नेता रवि आजाद जी हो, या कोई थर्ड पर्सन चौथा पांचवा भी हो, हाँ जी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपस में बैठ के ये जो विवाद चला हुआ है, या तो ये विवाद या तो हमने सरकारों में देखा था, और ये विवाद चल रहा है किसान यूनियन में, और वो भी पदों के लिए। एक तो हमारी तो देवीदार वाली पार्टी हो रही है जी कई दिनों से, जो कि उसमें जूतबाजी नहीं हमारा बैठ गया था। हमने यही बात कही है जी, लास्ट में एक ही बात बताऊंगा, हमने स्पष्टीकरण दें, उसको कौन मना करा, यूनियन से कौन निकाल रहा है जी, आज आओ, वेलकम है, करेंगे स्पष्टीकरण। हाँ जी।